कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने OSI मॉडल स्टार्ट किया था कि OSI मॉडल क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किसने बनाया और उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लेयर्स के बारे में डिटेल में जानना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली लेयर से। मैंने आपको बताया था तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है यानी कि हमारी फिज़िकल लेयर, वो हमारी फर्स्ट लेयर कहलाई जाती है। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर से स्टार्ट करेंगे कि फ़िज़िकल लेयर क्या होती है और क्या काम करती है। देखिए, जब भी हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में डेटा सेंड करने के लिए, सेम नेटवर्क पे हो चाहे अलग नेटवर्क पे हो, एक क्वेश्चन ज़रूर हमारे दिमाग में रहता है कि डिवाइसेस कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, उनके प्रोटोकॉल्स अलग हो सकते हैं। तो फिर वो एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, डेटा कैसे शेयर करेंगे, डेटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमने OSI मॉडल बनाया ताकि दोनों को एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल मिले जिसमें सेम प्रोटोकॉल्स हों। हर लेयर जो है वो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करे जो डिफरेंट लेयर्स के लिए बने हुए हैं, ताकि डेटा इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो अब अगर फिज़िकल लेयर की अगर हम बात करें तो जो हमारी फ़िज़िकल लेयर है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, उसको वो सबसे लोएस्ट लेयर कहलाई जाती है। ठीक है, और लोएस्ट लेयर होने के नाते वो क्या काम करती है, वो हमारे डेटा को बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का मतलब है हमारा जो भी डेटा उसे ऊपर वाली लेयर से मिलता है उसे वो ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं तो डेटा ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही होगा। तो फिज़िकल लेयर डेटा को ज़ीरोज़ और वन में ट्रांसफ़र कर देती है सेंडर साइड की तरफ से। मतलब अब ये मेरा सेंडर साइड है, ये मेरा रिसीवर साइड है। सेंडर साइड पे ये सातों लेयर्स हैं हमारी, ठीक है, और इसी तरह से रिसीवर साइड पे हमारी ये सातों लेयर्स हैं। ठीक है, अब जब डेटा सेंडर ने भेजना है रिसीवर को, तो ऊपर सबसे जो यूज़र बैठा है वो जब डेटा भेजता है तो डेटा इस तरह से ट्रैवल करता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स पे जब वो सबसे नीचे आ जाता है फिज़िकल लेयर पे, तो फिज़िकल लेयर सेंडर साइड की क्या करती है, उस डेटा को ज़ीरोज़ और वंस में यानी कि बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद वो उसे जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके थ्रू भेज देती है, चाहे वो आपका फाइबर केबल हो, कॉपर वायर हो, जो भी कुछ हो उसके थ्रू वो भेज देती है। जब डेटा इस मीडियम में आ जाता है उसके बाद वो रिसीवर साइड की फिज़िकल लेयर रिसीव कर लेती है। ठीक है, जब वो उसे रिसीव कर लेती है तो उसके बाद वो इस बिट स्ट्रीम को रिसीवर साइड जो है फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देती है और इसे अपवर्ड भेज देती है ऊपर वाली लेयर के लिए यानी कि डेटा लिंक लेयर के लिए। अब ये मीडियम, जिस मीडियम से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज़ अगर आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, इस मीडियम में अगर आप सपोज़ कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं या लैन केबल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। इसी तरह से अगर आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं या रेडियो सिग्नल यूज़ कर रहे हैं एयर ट्रांसमिशन के लिए, तो आपका जो सिग्नल आएगा वो लाइट सिग्नल आएगा, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका ये मीडियम क्या है जिससे आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों, देखिए, फिज़िकल लेयर डील करती है बिट स्ट्रीम में यानी कि ज़ीरोज़ और वंस में ही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेंडर साइड की तरफ से ये इसको ज़ीरोज़ और वंस में तोड़ के बिट स्ट्रीम बना के उस पूरे मैसेज को बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देती है और इस पे भेज देती है। यहाँ पे वो बिट स्ट्रीम रिसीव होती है और फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दी जाती है और उसके बाद ऊपर भेज दी जाती है। ये काम होता है फिज़िकल लेयर का। यहाँ पे आपको जो डिवाइसेस मिलते हैं वो यूजुअली आपको लोकल हब्स मिल जाएंगे, रिपीटर्स मिल जाएंगे, इस तरह के आपको डिवाइसेस
जो होते हैं काम करते हैं वो फिज़िकल लेयर के लिए काम करते हैं। तो फिज़िकल लेयर क्या काम करती है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी डेटा लिंक लेयर के बारे में कि सेंडर साइड से डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है और रिसीवर साइड पे डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है। तो हमारा वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।